आज का पेपर हुआ आपका। और मुझे लगता है कि इस पेपर ने जो एक डर का माहौल बनाया था कि सर पता नहीं पेपर कैसा आएगा, बहुत हार्ड आएगा, 40% नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इन सब धारणाओं को लगभग खत्म कर दिया। एक बहुत मॉडरेट सा पेपर है। और मॉडरेट से भी डाउन में इस पेपर को इसलिए कहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इस पेपर में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके 40% नंबर नहीं बनेंगे। 40% प्लस तो वो जाएगा। अब देखो, ऐसे पेपरों में दो चीजें होती हैं। जब भी आप इस पेपर का एनालिसिस करें, स्पेशली जो आगे 3 तारीख वाले जो बच्चे हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले से तय नहीं करके चलें कि मुझे 40% ही करने हैं। अब इस पेपर में मुझे लगता है कि हर बच्चे को कम से कम 40 से 45 प्रश्नों तक जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत कोई भारी भरकम पेपर नहीं था। आप आराम से कर सकते थे। सबसे बड़ी चीज ये है, नॉर्मल वे में आप कर सकते थे। क्या किया आप लोग जानते हैं? मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं इस पेपर का। मीडियम पेपर है, मतलब मीडियम से भी ज्यादा मैं नॉर्मल इसलिए कहूंगा क्योंकि इसमें आपकी राजस्थान ज्योग्राफी जो पिछली बार आई थी वो से नॉर्मल है। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भी नॉर्मल पूछी गई है। इंडियन हिस्ट्री के 2 या 3% बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, जो नॉर्मली इंडियन हिस्ट्री में आते नहीं इतने लेवल के, वो पहली बार पूछे गए हैं। करंट जो पूछा गया है, यद्यपि करंट बहुत अच्छा लेवल का है, लेकिन करंट में स्पेशली जो टारगेट किया इन्होंने वो मार्च को किया। पूरा का पूरा करंट जो है वो मार्च से किया। 1-2% जनवरी के हैं, 1% फरवरी का है। तो कंप्लीटली, यानी अपन ये सोच रहे थे कि अप्रैल से भी करंट आएगा, लेकिन इस पेपर में मार्च है। अब आगे वाले पेपर में अप्रैल आएगा कि नहीं आएगा राम जाने, बट आपको ये एक आइडिया मिल गया होगा कि मुझे मार्च जो है उसको बहुत अच्छे से टारगेट करना है। फरवरी राजस्थान का बजट और सेंटर का बजट, इन दोनों को बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो करंट जो है और उसमें जो भी स्पोर्ट्स के प्रश्न पूछे गए हैं वो राजस्थान से रिलेवेंट। तो स्पेशली करंट की जो प्रिपरेशन करें उसमें एक चीज का याद रखें कि फरवरी मार्च को टारगेट करें और उसमें राजस्थान से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं, राजस्थान के जितने भी स्पोर्ट्स संबंधी इवेंट हैं, तो राजस्थान से जुड़ी हुई चीजें ढंग से तैयार कर लें। क्योंकि करंट कुछ बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है, बट मुझे लगा कि करंट जो पूछा वो कंप्लीटली राजस्थान से रिलेवेंट करके पूछा है, तो राजस्थान को टारगेट करें और मार्च को बहुत ढंग से तैयार कर लें। इतना हार्ड नहीं था। हिंदी जो आई है वो कंप्लीटली आपकी 9वीं से 12वीं वाली जो किताब चलती है उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया है। इंग्लिश नॉर्मल आया है, यानी जो पढ़ सकता था वो कर सकता था। खैर जिसको नहीं समझ में आती उसके लिए हार्ड ही रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्मल जिसकी समझ है वो इंग्लिश कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, मैथ रीजनिंग जो पिछली बार बहुत अच्छे लेवल का मैथ रीजनिंग था, इस बार इतना हार्ड नहीं है। खैर जिसको नहीं आता उसको नहीं आता, बट मैथ रीजनिंग में से आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा भी आपने समझा। और 2% तो मेरे अनुसार पीवाईक्यू से उठा के एज इट इज दिए हैं, मतलब आंसर भी चेंज नहीं किए हैं, सेम टू सेम पीवाईक्यू बेस दिया है। जनरल साइंस में इन्होंने क्या किया है कि जो आपके नए सिलेबस में टॉपिक जोड़े गए थे उन टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे, पुराने टॉपिक से बहुत कम प्रश्न पूछे। 1% पूछा गया होगा पुराने टॉपिक से, सभी प्रश्न जो है वो नए टॉपिक से पूछे। सबसे बड़ी बात, पॉलिटी जिसको लेकर डर लगता है कि पॉलिटी के प्रश्न हार्ड आते हैं, इस बार पॉलिटी बहुत नॉर्मल पूछी गई है। और शायद बहुत नॉर्मल मैं कहूंगा, क्योंकि आरपीसी की पिछले पेपरों को देखते हैं तो पॉलिटी का लेवल बहुत स्तरीय था, लेकिन आज पॉलिटी बहुत सामान्य रूप से पूछी गई है। जिसने भी पढ़ी है वो पॉलिटी के 5 में से 4% कर सकता है। टोटल एनालिसिस ये कह रहा है साइकोलॉजी मैनेजमेंट आपको वैसे भी ज्यादा हार्ड लगता नहीं है, उसको आपने कर लिया होगा, यद्यपि 1-2% आपके गलत भी हुए होंगे। अपन साइकोलॉजी मैनेजमेंट के प्रश्नों पे चर्चा भी करेंगे। काम की बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनका ये पेपर गया है, कोई बात नहीं है, कैसा भी हुआ है, अब आपको सब्जेक्ट में लीड लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीड लेने वाला था। मतलब 40% मुझे लगता है कि हर बच्चे के इसमें सही होने चाहिए थे, करने चाहिए थे, कैसे भी करता हूं। लेकिन मान लीजिए नहीं हुए हैं, आप 40% स्कोर कवर कर रहे हैं, तो अब सब्जेक्ट में लीड लेने का प्रयास करो, उसको ढंग से कवर करो। नंबर 2, जिनका 3 तारीख को या आगामी जो पेपर है वो बच्चे करंट पे फोकस करें, फरवरी मार्च को स्पेशली टारगेट करें। राजस्थान की जुड़ी हुई जितनी भी नीतियां हैं जनवरी फरवरी मार्च में, जो भी नीतियां आई हैं राजस्थान की, उन सब नीतियों को पढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय करंट पे जो प्रश्न आया वो केवल सम्मेलन आया, तो एक बार जितने भी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं वो थोड़ा सा देख लें। जरूरी नहीं है कि सेम एज इट इज ये पैटर्न रखेगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा निश्चित रूप से। जैसे रक्षा प्रौद्योगिकी पे एक भी प्रश्न नहीं आया करंट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार के ऊपर किताबों पे कोई प्रश्न नहीं आया, हो सकता है आपको 3 तारीख वाले पेपर में देखने को मिले। तो थोड़ा सा बदलाव लेके आ जाएं कि यहां यहां हमें फोकस करना है, बाकी चीजें नॉर्मली हैं। थोड़ा सा स्कूल मैनेजमेंट साइकोलॉजी का मैं एक नजरिया बता दूं। इनका 75 नंबर का पर्सन था। एनईपी 2020 पे इन्होंने 2% पूछे हैं। मतलब एनईपी 2020 क्या है? इंपॉर्टेंट है। एनईपी 2020 क्या है? इंपॉर्टेंट है।
और एनईपी 2020 में नॉर्मल प्रश्न थे दोनों ही, मुझे लगा नहीं हार्ड। पिछली बार की तरह इस बार शायद आरपीएस ने तय कर लिया कि बेटा अब ऐस करो आप लोग। बाकी पेपर ठीक था। जो बच्चा लगभग ये मान के चलिए कि 40 से 45 प्रश्नों के आसपास गया है वो रेश में है, यद्यपि सब्जेक्ट में उसको मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस बच्चे के 50+ % इसमें 55-60 के आसपास गया है वो बच्चा बहुत अच्छी सिचुएशन में है। खैर क्या होगा, कई बार क्या होता है कट पिट के पेपर का बाद में आइडिया लगता है, ये हम अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं। एग्जाम हॉल में जब बच्चा देता है तो एक डर अलग होता है, उस समय इजी पर्सन भी गलत हो जाता है। तो हमारा अपना नजरिया है, मैंने जो एनालिसिस किया उसके अनुसार बताया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे आई हैं। बट ये कोशिश कर लें कि साइंस की जो है वो नई चीज़ें पढ़ लें और फरवरी मार्च के करंट को फोकस कर लें। मार्च की फाइल में एक बार थोड़ा सा संशोधित करके, मार्च करंट की फाइल थोड़ी सी संशोधित करके मैं टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल पे शाम तक डालने का प्रयास करूंगा। उसमें और भी सारी चीजें डाल के, क्योंकि मार्च को इन्होंने टारगेट किया है, तो मैं मार्च के करंट को थोड़ा सा अपडेट करके मैं और डाल दूंगा ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए आप लोगों को। बाकी सबको शुभकामनाएं आगामी पेपरों के लिए। धन्यवाद।